मुस्कुराते हैं देखकर। बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा को सिर्फ आप ब्राह्मण बच्चों की पालना का ही कार्य नहीं है। बाबा को अनेक कार्य करने होते हैं। कहाँ मेरे भगत बच्चे भी इतना मेहनत करते हैं। कोई आत्माएं बहुत दुखी अशांत होकर के याद करती है, पुकारती है। उनकी भी पुकार पर पहुंच जाता हूँ, कुछ न कुछ उस आत्मा को तसल्ली देने के लिए। वर्तमान में अभी तो विशेष जो ये मास चलता है, सावन का मास, इसमें तो मेरे भगत बच्चे अनेक आत्माएं जो इतना दिल से याद करती हैं और कितना ना मेहनत से बाप के ऊपर सिर्फ जल डालने के लिए, बाप को खुश करने के लिए जाती है। इतनी मेहनत करते हैं का मिट्टी पत्थर सभी को पार करते हुए बाप के पास पहुंचते हैं, दूध पानी जल लोटा डालने के लिए। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा को आज विशेष अपने बच्चों के ऊपर भी, अपने भक्तों के ऊपर भी बहुत ही अंदर से फक्र आ रहा है कि मेरे बच्चे भी जो बाबा के बने और बाबा के बनने के साथ कईयों का जीवन बहुत ही सही रीति से एक खिले हुए फूल की तरह निकल जाता है, बाबा के बन जाते हैं। पर कई मेरे बच्चे कीचड़ मिट्टी अनेक प्रकार की परिस्थितियां पार करते। बाबा ने उसके ऊपर फिर दृश्य दिखाया कि जैसे कमल का फूल पानी कीचड़ में होता है और उसके बाद वो खिला हुआ दिखाई देता है। तो मेरे भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कई परिस्थितियों को पार करते अपना जीवन ऐसा कमल फूल के समान बनाते हैं। तो बाबा कहने लगे कि ये गायन सिर्फ ये फूल का मिसाल, ये प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों का है, ना कि कुमार कुमारियों का है। क्योंकि कुमार कुमारी तो अकेले रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और जो प्रवृत्ति में रहते हैं वो सब कुछ सहते हुए बाबा के बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह ऐसे बाबा के प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे जो युगल मूर्त होते हैं, बाबा ने कहा ऐसे जीवन बिताते हुए बाबा के बन के चलते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी सबसे बड़ी कमाल की बात है, सब कुछ होते हुए फिर भी बाप का हाथ पकड़ के चलते हैं, बाबा को अपना बना के चलते हैं। तो बाबा को मैंने कहा कुमार कुमारियों को मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा कुमार कुमारियों को मेहनत करते हैं और वो सिंगल होते हैं। तो सिंगल का आज बाबा ने फूल दिखाया। लिली फ्लावर का जो फूल होता है, जड़ होती एक एक डंडी होती,
उसमें फूल भी कई एक दो होते हैं, पर उसमें खुशबू भी बहुत होती है। और बाबा ने कहा कि आज दुनिया के प्रवृत्ति वालों को और जो बाबा के बच्चे प्रवृत्ति मार्ग में रहते अपना कमल फूल समान जीवन बनाते हैं, बाबा उन बच्चों को विशेष रूप से देख रहे हैं। तो बाबा को भी अपने ऐसे बच्चों पर बड़ा नाज होता है और बहुत अंदर में खुशी होती है कि ऐसे रहते हुए बाबा को पहचाना है और बाबा का हाथ पकड़ के बाबा को साथ में ले करके चल रहे हैं। बाबा ने दृश्य इतना सुनाया, बाबा के आगे तो कई आत्माओं की भी याद रखी, कई बाबा को कईयों की बात भी सुनाई। तो बाबा ने कहा कि बाबा सब कुछ जानता है, बच्चों के मन में कोई भी संकल्प चलते हैं, अच्छे भी चलते हैं, व्यर्थ भी चलते हैं, बाबा समझ जाता है। उन बच्चों को देखते हुए बाबा उन बच्चों की स्थिति को भी बाबा समझ जाते हैं, पर बाबा सुनाते नहीं हैं, बस समझ जाते हैं। बाबा को भले अपना नेत्र नहीं है, पर दिव्य बुद्धि के द्वारा बाबा बच्चों को परख लेते हैं। ऐसे सुनाते हुए बाबा के सामने भोग रखा था। बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे बाप को सदैव याद करते हैं, याद रखते हैं और बाबा भी उन बच्चों को विशेष प्यार देते हैं। बाबा ने सभी को याद प्यार देते हुए भोग स्वीकार